और गाइस, क्या हालचाल। जैसा कि हमने देखा, विस गोहान की पोटेंशियल के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोहान की छुपी हुई पोटेंशियल और उसकी शक्ति को चेक करते हुए सुप्रीम काई एकदम से हैरान हो जाता है। और फिर हैरान होकर सुप्रीम काई वहां पर सभी से कहता है, जैसा कि मैंने अभी यहाँ कुछ समय पहले सभी को बताया था कि गोहान के अंदर कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिसका इस्तेमाल गोहान आज तक नहीं कर पाया। और गोहान के अंदर ये जो शक्तियाँ हैं ये कोई आम शक्ति नहीं है। गोहान के अंदर जो शक्तियाँ हैं वो किसी गिफ्ट की तरह है जो कि यूनिवर्स 7 के प्रकृति ने खुद गोहान को दिया है। और इतना कहने के बाद सुप्रीम काई वहाँ पर सभी से आगे कहता है, मेरा कहने का मतलब ये है कि होता है ना कि कुछ लोगों को बचपन से ही नेचर कुछ ऐसी ताकतें देता है जो ताकतें नॉर्मल लोगों से काफ़ी अलग होती है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कुछ ऐसे हुनर की जो नेचर बहुत ही कम लोगों को देता है। जैसे कि कोई गाने में बहुत अच्छा होता है तो कोई बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होता है। उसी तरह से प्रकृति ने गोहान को भी एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट दिया है, और वो गिफ्ट ये है कि गोहान बहुत ही कम ट्रेनिंग करके बहुत ज़्यादा ताकतों को हासिल कर सकता है। और ये सारी चीज़ें गोहान के अंदर छुपी हुई पोटेंशियल की वजह से ही हो पा रहा है। और फिर हम देखते हैं कि गोहान की इसी छुपी हुई शक्ति के बारे में सुप्रीम काई वहां पर सभी को बता देता है, जिसके बाद विस सुप्रीम काई से कहता है, तो सुप्रीम काई, मैं बिल्कुल अच्छे से समझ गया कि आखिर गोहान के पास किस तरह की शक्तियां हैं। जरा सोचिए सुप्रीम काई, जो शक्ति गोहान के अंदर छुपी हुई है वही शक्ति गोहान को ऐसी शक्ति देती है जिसके बाद गोहान बहुत ही कम ट्रेनिंग में काफी ज्यादा ताकतों को हासिल कर पाता है। और सुप्रीम काई, अगर तुमने गोहान की उसी छुपी हुई शक्ति को बाहर ला दिया तो फिर गोहान ट्रेनिंग करके इतनी ज्यादा ताकतों को हासिल कर सकता है जिसके बारे में हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और विस वहाँ पर सुप्रीम काई से इतना कह रहा होता है कि तभी बेलमोंट मार्गरेटा से कहता है, मार्गरेटा, क्या सच में ऐसी भी शक्ति होती है क्या कि तुम बहुत ही कम ट्रेनिंग करके भी काफ़ी ज़्यादा ताकतों को हासिल कर सकते हो। और बेलमोंट की इस बात पर मार्गरेटा बेलमोंट से कहती है, जी हाँ माय लॉर्ड, सब कुछ प्रकृति पर ही निर्भर करता है। यहाँ तक कि किसी ताकतवर बीइंग का जन्म लेना भी प्रकृति पर ही निर्भर करता है। और गोहान के लिए ये एक बहुत ही कमाल की बात है कि यूनिवर्स 7 की प्रकृति ने गोहान को एक ऐसी शक्ति दी है जिसकी वजह से वो बहुत ही कम ट्रेनिंग करके काफ़ी ज़्यादा ताकतों को हासिल कर सकता है। लेकिन फिलहाल वो ऐसा करने में नाकामयाब हो जा रहा है और उसकी बीस्ट फॉर्म भी उसका साथ नहीं दे रही है, क्योंकि गोहान के अंदर जो छुपी हुई पोटेंशियल है उस पोटेंशियल का इस्तेमाल गोहान पूरी तरह से नहीं कर पा रहा। और मार्गरेटा के इतना कहने के बाद सुप्रीम काई वहाँ पर सभी से कहता है, मैं इतना तो अच्छी तरह से बता सकता हूँ कि अगर मैंने एक बार गोहान की उस छुपी हुई शक्ति को बाहर ला दिया तो अभी के मुकाबले गोहान इतना ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा जितना कि मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। और सभी से इतना कहने के बाद सुप्रीम काई गोहान से कहता है, तो गोहान, मुझे कुल मिलाकर 12 घंटे लगेंगे तुम्हारी उस छुपी हुई शक्ति को बाहर लाने के लिए, क्या तुम तैयार हो। और सुप्रीम काई की इस बात पर गोहान कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रीम काई, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और गोहान के इतना कहने के बाद विस मनी मन कहता है, मैं इतना तो यकीन के साथ कह सकता हूँ इन 12 घंटों के बाद गोहान एक नई ताकत पर होगा। और विस इतना मनी मन कह रहा होता है कि तभी हमें फ्रीजा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फ्रीजा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। और फिर फ्रीजा वहाँ पर बेरिबल से कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बड़े से सर वाले ने हमसे झूठ कहा हो, क्योंकि हमने यूनिवर्स 7 और यूनिवर्स 6 का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन फिर भी हमें वो आखिरी सुपर ड्रैगन बॉल नहीं मिल रहा। और फ्रीजा की इस बात पर बेरिबल फ्रीजा से कहता है, माय लॉर्ड फ्रीजा, अगर हमारे इतना ढूंढने के बाद भी वो आखिरी सुपर ड्रैगन बॉल नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये है कि वो आखिरी सुपर ड्रैगन बॉल यूनिवर्स 6 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चांपा के पास होगा। और बेरिबल के इतना कहने के बाद फ्रीजा बेरिबल से कहता है, ये तो एक बहुत ही बड़ी मुसीबत है, लेकिन बेरिबल, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो। और फ्रीजा की इस बात पर बेरिबल कहता है, माय लॉर्ड फ्रीजा, जब आप नहीं थे तो यूनिवर्स 7 और यूनिवर्स 6 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस के बीच में एक मैच हुआ था
जहां पर हमने देखा कि यूनिवर्स 6 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चांपा के पास 7 सुपर ड्रैगन बॉल्स थे, जो कि ये सुपर ड्रैगन बॉल्स इसी मैच के इनाम के लिए रखे गए थे और इसीलिए मुझे यकीन है कि वो आखिरी सुपर ड्रैगन बॉल्स उसी चांपा के पास होगा, जो कि यूनिवर्स 6 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। और बेरिबल की इन सारी बातों का जवाब देते हुए फ्रीजा कहता है, उस चांपा नाम के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की इतनी हिम्मत, इसी वक्त यूनिवर्स 6 में चलने की तैयारी की जाए और अगर मुझे उस आखिरी सुपर ड्रैगन बॉल के लिए लड़ना भी पड़ जाए तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि वक्त आने पर मैं ये भी बता सकता हूँ कि मेरी ताकत एक गॉड के लिए भी नुकसानदायक हो सकती है। और फ्रीजा की इस बात पर किकोनो फ्रीजा से कहता है, जी माय लॉर्ड फ्रीजा, हम यूनिवर्स 6 के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हैं, हमें पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं जाएगा। और किकोनो के इतना कहने के बाद फ्रीजा कहता है, तो फिर ठीक है, लेकिन किकोनो पहले मुझे तुम ये बताओ कि उस सुपर ड्रैगन बॉल से सुपर शेनरॉन को बुलाने का तरीका क्या तुमने अच्छे से लिख कर रखा है ना? और फ्रीजा की इस बात पर किकोनो कहता है, जी लॉर्ड फ्रीजा, आप चिंता ना करें, मैंने सब कुछ अच्छे से लिख लिया है कि आखिर कौन सी भाषा का इस्तेमाल करके उस सुपर शेनरॉन को लाया जा सकता है। और किकोनो की इस बात पर फ्रीजा कहता है, बहुत अच्छे किकोनो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और फ्रीजा के इतना कहने के बाद बेरिबल फ्रीजा से कहता है, माय लॉर्ड फ्रीजा, मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप नॉर्मल ड्रैगन बॉल्स का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, लेकिन आपको इन सुपर ड्रैगन बॉल से ऐसी भी कौन सी इच्छा मांगना है, क्या आप हमें बता सकते हैं? और बेरिबल की इस बात पर फ्रीजा कहता है, देखो बेरिबल, मुझे इतना तो पता है कि मैं कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाऊं, लेकिन फिर भी मुझे कोई ना कोई हरा ही देगा और इसीलिए मैं सुपर शेनरॉन से एक ऐसी इच्छा मांगूंगा जिसकी वजह से वो मेरे बहुत काम आएगा। और फ्रीजा की इस बात पर बेरिबल कहता है, मैं कुछ समझ नहीं पाया माय लॉर्ड फ्रीजा। और बेरिबल की इस बात पर फ्रीजा कहता है, सब कुछ समझ जाओगे बेरिबल, बस एक बार वो 7 सुपर ड्रैगन बॉल्स मेरे हाथ में हो जाए। और इतना कहने के बाद फ्रीजा हंसने लगता है और तभी हमें यूनिवर्स 6 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर चांपा वाडोस से कहता है, वाडोस, मैं इतने लंबे समय से आराम कर रहा था, लेकिन अब बाकी के 6 ड्रैगन बॉल्स भी ढूंढने का वक्त आ गया है और इस वक्त हमारे पास सिर्फ एक ही सुपर ड्रैगन बॉल है, तो बाकी के 2 ड्रैगन बॉल्स भी हमारे ही यूनिवर्स में मिल जाएंगे और हमेशा की तरह बाकी के 4 ड्रैगन बॉल्स यूनिवर्स 7 में मिल जाएंगे। और इतना कहने के बाद चांपा वाडोस से आगे कहता है, और जब हमारे पास 7 ड्रैगन बॉल हो जाएंगे तो मैं अपने भाई को एक बार और चैलेंज करूंगा और इस बार मैं ही जीतूंगा, क्योंकि ऐसे खाली बैठे रहने में मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता है और इनाम के तौर पर हमेशा की तरह सुपर ड्रैगन बॉल्स ही रहेगा। और चांपा की इन सारी बातों पर वाडोस चांपा से कहती है, वैसे माय लॉर्ड चांपा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुपर शेनरॉन से किसी का इच्छा मांगना एक बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि सुपर शेनरॉन 1-2 इच्छाओं को छोड़कर बाकी सभी इच्छाओं को पूरा करने की ताकत रखता है और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी आप पता नहीं क्यों सुपर ड्रैगन बॉल्स का ही इनाम रखते हैं। और वाडोस की इस बात पर चांपा वाडोस से कहता है, चिंता मत करो वाडोस, अगर कोई सुपर शेनरॉन से ताकतवर होने की इच्छा भी मांगेगा तो वो इतना भी ताकतवर नहीं हो जाएगा कि वो हम गॉड्स का सामना कर सकेगा। और रही बात अगर सुपर शेनरॉन से कोई इच्छा मांगेगा कि वो अमर हो जाए, तो इसमें तो अच्छी ही बात है, भला इनाम का मतलब ही क्या रहेगा। और चांपा की इन सारी बातों पर वाडोस कहती है, आपको समझाना बहुत ही मुश्किल है माय लॉर्ड। और वाडोस की इस बात पर चांपा कहता है, अब चलो भी वाडोस, हमें बाकी के 6 ड्रैगन बॉल्स भी ढूंढना है और बाकी के चीज़ों को हम बाद में समझ लेंगे, फिलहाल हमारे पास 7 ड्रैगन बॉल्स तो होने चाहिए। और चांपा इतना कह रहा होता है कि तभी हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू और डार्क शेनरॉन के बीच में फाइट चल रही होती है, जहां पर गोकू डार्क शेनरॉन से फाइट करते हुए मन ही मन कहता है, इस डार्क शेनरॉन पर मैंने इतने हमले किए लेकिन फिर भी इस पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा। और फाइट करते हुए गोकू मन ही मन इतना कह रहा होता है कि तभी वेजिटा वहां पर गोकू से कहता है,
कैकारोट, भला तुम्हें इतना समय क्यों लग रहा है? उस डार्क शेनरॉन पर अपना काबू पाओ और उसे जल्द से जल्द खत्म करो। और वेजिटा इतना कहता ही है कि तभी गोकू डार्क शेनरॉन के फेस पर एक बहुत ही तेज पंच करता है, जिसकी वजह से डार्क शेनरॉन पीछे की तरफ पुश हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि गोकू के इस पंच की वजह से डार्क शेनरॉन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और ये देखकर वेजिटा मन ही मन कहता है, आखिर ये मॉन्स्टर किस मिट्टी का बना है? कैकारोट के इतने हमले करने के बाद भी उस पर कुछ खास फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? और वेजिटा मन ही मन इतना कह रहा होता है कि तभी डार्क शेनरॉन गोकू से कहता है, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। शेनरॉन को वापस से अस्तित्व में लाने के लिए भूल जाओ। और डार्क शेनरॉन की इस बात पर गोकू कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन फिर भी मैं अर्थ के शेनरॉन को वापस ला कर ही रहूंगा, क्योंकि ज़ाइकोर के समय से बहुत से मासूम मारे जा चुके हैं। और गोकू की इस बात पर डार्क शेनरॉन कहता है, तुम मेरे हमले से बचने में माहिर जरूर हो, लेकिन मुझे हरा नहीं सकते। और इतना कहते हुए डार्क शेनरॉन गोकू पर एक बहुत ही तेज पंच करता है और गोकू अपने दोनों हाथ से डार्क शेनरॉन के उस पंच को रोक लेता है। लेकिन डार्क शेनरॉन के इस पंच में इतनी ज्यादा ताकत होती है कि गोकू डार्क शेनरॉन के पंच को रोकने के बाद भी एक पहाड़ पर जाकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से आसपास धूल मिट्टी उड़ने लगती है और कुछ भी दिखाई नहीं देता। और तभी वहाँ पर बीरस और ब्रॉली हेक्साहेड्रॉन में बैठकर अर्थ पर आ जाते हैं। और वेजिटा बीरस को देखकर कहता है, लॉर्ड बीरस, तो आखिर आप भी यहाँ पर आ ही गए। और वेजिटा की इस बात पर बीरस कहता है, क्या किया जाए, गोकू की बातों ने मुझे बेसब्र बना दिया। और इतना कहने के बाद बीरस डार्क शेनरॉन को देखते हुए कहता है, तो गाइज अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए